चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने हिस्सा लिया है, उसके लिए मैं अपने परिवार की ओर से और मेरे परिवार को जो भी समय समय में मदद करने वाले सभी नवयुवकों और सभी समाज के सभी नागरिकों को मैं धन्यवाद देता हूं और पत्रकार बंधु का फिर से एक बार स्वागत करता हूं कि आज वो इस समय यहाँ पे हमारी मदद के लिए अपने सभी साथियों से यहाँ पे उपस्थित हो। आज आप लोगों ने पत्र परिषद बुलाई है जी, किस विषय को लेकर के बुलाई है, इशू क्या है? ये परसों की बात है कि मैं अपने घर के सामने ही बैठा था और मेरा छोटा भाई शेविंग करके नहा धो के फ्रेश होकर अपने घर में बैठा था। मैं बाहर बैठा कि एक पुलिस जीप आई वहाँ पे, तो उनमें से एक अधिकारी उतरे और मुझे पूछते कि भाई ये भैया का घर कौन सा है या कहाँ है, मतलब कौन से भैया? बोले लोकेश। हाँ सर है। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, तो फ़ोन लगाने के बाद बोला आ रहा हूँ। तो मैं पूछा सर आपको मैं पहचाना नहीं, माफ़ कर दीजिए। तो बोले मैं DYSP ऑफिस से सिंधे साहब करता हूँ। ठीक है सर बोलिए। फिर आए, छोटा भाई आया, मिला, उनसे बात किया। तो बोले आपको मैडम ने DYSP मैडम ने DYSP ऑफिस में बुलाए हैं। तो बोला सर कारण क्या है? तो बोले उनका बयान वान लेना है। ठीक है ना सर। छोटे भाई ने बात किया और 2 मिनट के बाद में हम लोग, सर ने पूछे, सर बोले यादव जी अपनी बाइक ले लो बोले साथ में। तो मैं जैसी हालत में था वैसे ही चला गया। अब वहाँ पहुँचे हम लोग तो तकरीबन 6 साढ़े 6 घंटे हो गए हमको बीत के। तो फिर बाद में को मेरे छोटे भाई ने किसी के जरिए मुझे अंदर बुलाया। तो मैं जैसे ही बाहर खड़ा था, उनका राह दिख रहा था बाहर आएंगे हम घर जाएंगे, क्योंकि 4.5-5 घंटे तकरीबन हो गए थे वहाँ पे। तो मैं गया तो मेरे छोटे भाई ने बोले यार भैया बोले आरोपी बना रहे। तो मुझे एकदम से शौक लगा, भाई आरोपी किस वास्ते बना रही है? बोले भैया बोले ये तो पता नहीं बोले, लेकिन आरोपी बनाना तय है और मुझे बना ही दिए बोले। तो मैं घबरा गया। तो फिर मतलब बेस क्या है भाई, कुछ कारण तो होगा। इतने दिन हो गए हैं, जो भी केस के तहत उनको आरोपी बनाया जा रहा है, वो केस में जो भी पहले इन्वॉल्व थे, जो भी आरोपी थे वो पकड़ा गए। पुलिस ने न्यायालय से उनका PCR मांगा, PCR ख़त्म हो गया। फिर जितने दिन भी PCR चला हुआ जब ख़त्म हो गया है, वहाँ पे किसी भी तरह का कुछ हुआ नहीं है। तो फिर मेरे भाई को वहाँ आरोपी किस केस में किस वजह से बनाया गया? तो यही बात हुई है। अब मैं डर के बाहर आ गया, भाई ये हो क्या रहा है? तो मैंने अपने परिवार को बताया ऐसा ऐसा है, बना दिए। तो फिर गए। अब मैं बोला भाई क्या हुआ? तो किस बात को लेके आरोपी बनाए तो हमको पता नहीं। अब मैं फिर मैडम से बोलना था कि मैडम थोड़ी सी तो बोलना पड़ेगी, मैडम क्या बात है कुछ तो बताइए। तो वहाँ पे मेरे को रोका गया कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते। मैं फिर बाहर आया। अब जब मैं कल ड्यूटी पे था, फिर बाद में पता मिला कि इसको भी लाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। तो समझ में यह आया कि कुछ दिन पहले या पिछले महीने की बात है, किसी मेसराम का कत्ल हुआ था, जिनमें आरोपी पकड़ा भी गया, जैसा मैंने आपको पहले बोला। उनका PCR MCR सब कुछ हो गया। फिर उसी केस में लोकेश कल्लू यादव को भी जोड़ने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों का वहाँ पे PCR हुआ, वहाँ पे कहीं भी किसी ने कल्लू का या लोकेश यादव का उल्लेख नहीं किया गया। अब नहीं किया गया है तो ये उसके पहले भी इन्होंने, जिसका कत्ल हुआ, उनके परिवार लोगों ने धरना दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उसमें सीधा बोला गया कि जो जितने लोग अंदर हैं वो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका जो भी कुछ है वो कल्लू यादव ही है। तो हमारे परिवार से आपसे इतना ही कहना है कि जहाँ पे जिन लोगों को अंदर किया गया उन्होंने कहीं पे भी लोकेश कल्लू यादव का नाम नहीं लिया है, तो आज ये उसी केस में लोकेश कल्लू यादव को आरोपी क्यों बना रहे हैं? आरोपी क्यों बना रहे हैं ये आप लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास सारी खबर रहते हैं। आप लोग इस भारत के एक ऐसे फाउंडेशन है जिसको हम आधा स्तंभ बोलते हैं, वो आप पत्रकार बंधु हैं। अगर ये झूठा आरोप लग रहा है तो हम ये चाहते हैं कि भाई पुलिस प्रशासन पे कुछ असंवैधानिक या राजनीतिक या सामाजिक दबाव आ रहा होगा या कर रहे होंगे, हमको ज्ञात नहीं है। अभी तक इस मामले में हर पुलिस ऑफिसर, हर पुलिस कर्मचारी ने निष्पक्ष जांच की है, नो डाउट। हमने कभी भी किसी का नहीं किया कुछ भी ना। जिस लड़के को वहाँ पे आज एक झूठे आरोप के तहत फंसाया जा रहा है उस केस को, उस लड़के ने आज तक हर एक समाज के, चाहे छोटा रहे, गरीब रहे, बड़ा रहे, निस्वार्थ सेवा की।
चाहे वो रात को आप 1 बजे कॉल करो तो उठ के उस वहाँ पे जाता था जहाँ पे उन व्यक्ति का फ़ोन आया कि मुझे आज ये तकलीफ़ है भैया, मुझे तकलीफ़ का निवारण करके दो। निष्पक्ष उसने मदद की है। आज उसी एक सामाजिक और एक नगर सेवक के साथ में ऐसा हो रहा है। ये हमारे परिवार के लिए बहुत दुखद घटना है, क्योंकि हमारे परिवार के एक लड़के के साथ में ऐसा होगा। जैसा कि इससे आपने पूछे नहीं क्या कि किस एविडेंस के आधार पर इसके ऊपर कल्लू यादव के ऊपर केस लगाया गया है? जी, ये पूछे नहीं क्या? ये हम जब ये बात नहीं कह ये लेके जब हम लोग ये पूछने जाते हैं तो हमें कुछ नहीं बताया जाता है, क्योंकि एविडेंस होगा ना उनके पास कि ये 302 की कलम में हम भी वही चाहते हैं सर आरोपी कि बना है। हाँ, हम भी वही चाहते हैं कि जिस एविडेंस के आधार पे आपने सकते उनको हैं। आरोपी बना रहे हैं तो वो एविडेंस हमको कुछ बताओ, ना दिखाओ, दिखाइए मत, कम से कम बताइए, ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारे आगे लड़के को किस बेस पे अंदर कर रहे हो, क्या लॉजिक है, क्या बात है। इस संबंध में किसी वकील को पकड़ के एसपी वगैरह के पास गए क्या आप लोग? कंप्लेंट करे क्या कि भी किस आधार पे ये करेगा? इतवार की शाम को उसको 6:30 या 7 बजे के लगभग 6 से 6:30 के लगभग उसको आरोपी बनाया गया है। उनके बाद में उसको पुलिस स्टेशन थाने में ले गया, उसका उसको ग्रामीण थाने में लेके जाया करा। जब हमने पता करने की कोशिश की तो हमको कुछ भी नहीं मालूम है। वहाँ पे ये बताया गया है कि भाई जो भी कार्रवाई हुई है हमको भी नहीं पता। जैसे हम पूछने जाते हैं कि भैया किस आधार पे, तो वहाँ पे जो कर्मचारी लोग रहते बेचारे वो खुद बोलते कि वो हमको भी नहीं कर्मचारी कोई जवाब नहीं देंगे। आप वरिष्ठ अधिकारियों के पास गए क्या? एसपी के पास, पुलिस अधीक्षक के पास गए इस मुद्दे को लेकर कि ये किस एविडेंस के आधार पर सारे आरोप के अंदर होने के बाद आज 1 महीने के 1.5 महीने के बाद फला ने आरोप लगाई उसकी माँ ने जी कि आरोप के तहत अगर अंदर किया गया तो उसका एविडेंस क्या है? हमको ऊपर से प्रेशर आया। गए थे क्या? उनका कहना सीधा साफ साफ ये है कि हमको ऊपर से प्रेशर प्रेशर आया। आया, इतना ही बोला गया। कल जैसे कोर्ट में पेश करके आप गए थे, कल कोर्ट में पेश किया गया तो आप अपने वकील को लेके गए थे? हाँ जी, बताया अंदर वकील को? अब वो वकील को ही पूछना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि इंटरनल को ही नहीं बताता है। अगर बताएंगे भी वकील को जब इसकी जी अच्छा होगा ना कि कैसे आधार क्रॉस पे कराऊंगा ये कराऊंगा कि किस आधार पे आपने ये कर दिया? उनका भी वकील था ना नहीं, आप सही कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच आर्गुमेंट होती है। हाँ जी, सरकारी वकील अपना पक्ष रखता है, हाँ जी। बचाव वकील अपना पक्ष रखता है। आप कोर्ट में कल मौजूद थे क्या? नहीं मैं नहीं था सर। तो हियरिंग में क्या हुआ, कुछ पता है क्या? उन्होंने कुछ तो एविडेंस रखे होंगे कि हमको इस बिना पे जो है हमने इसको अरेस्ट किया है, ऊपर से इस प्रेशर बिना आया। पे हमें इसका PCR चाहिए। तो क्या PCR वगैरह हुआ है क्या उसका? हाँ, 2 दिन का PCR का न्यायालय ने दिया है 10 तारीख को। 10 तारीख तक। और जब हमारे एक वकील ने मैडम से पूछा कि भाई मैडम क्या बात है, तो मैडम ने सीधा जवाब दी एक ही शब्द में कि प्रेशर, ऊपर से प्रेशर करके इतना हमको बोले होंगे। अभी सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है। सुनिए, इससे पहले भी आपके यादव परिवार में से एक को गोलू है ना, उसको अरेस्ट करें? नहीं, हमारे परिवार से नहीं। तो यादव का ये रिश्तेदार है। ये गोलू मोड़ा है कौन? कौन है गोलू मोड़ा? ये हमारे कौन है? ये हमारे समाज का एक लड़का है। समाज का लड़का अब है। उससे थोड़ा दूर का रिश्ता है हमारा, कभी भाई भी होता है, भांजा भी होता है, और 2-3 रिश्ते थोड़ा दूर के हैं। लेकिन लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है जी कि घटना के दिन गोलू मोड़ा को उन्होंने स्वयं, जब वो लाश लेने के लिए गई, बेटे को उठाने के लिए गई पीड़िता की माँ, जी मृतक की माँ, जी। उस वक्त गोलू यादव 2-3 लड़कों को बिठा करके भागा, जिसके बाद उसी ने उसको स्टेशन छोड़ा और उसको झूठ है स्टेशन ये छोड़ने के बाद वो नागपुर पहुंचाया गया और नागपुर में उनको झूठ है। पनाह दी गई। नहीं सर, नहीं, ये झूठ है झूठ ये है। बात। बात झूठ है। अगर किसी ने भी छोड़ा होगा उससे तो हमको लेना देना ही नहीं है। ये सिर्फ पहली बात फंसाने तो के लिए किया जा रहा है। गोलू मोड़ा से हमारा इस केस से कोई संबंध ही नहीं है। मृतक के पीड़िता ने- का आरोप है कि मतलब इसमें जो है गोलू मोड़ा के थ्रू जी उसमें सुपारी दी गई है। नहीं, ये गलत है। झूठ अगर वो गोलू मोड़ा जो भी होगा, XYZ जो भी पर्सन होगा, आपके कहने के अनुसार उसने किसी को छोड़ा होगा, तो उससे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी। और मेन बात तो ये है सर कि इस घटना को लेके, जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, पीड़िता की माँ बोल रहे हैं, उस घटना में और इस घटना में फ़र्क है। अब आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जनवरी में 11 तारीख 11 जनवरी को जब मेरे छोटे भाई लोकेश कल्लू यादव पे जब फायरिंग हुई थी, उस समय उसको पीठ पे अच्छा यहाँ पे पीठ कमर पे में कमर। गोली लगी थी। उस समय कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए थे, शायद आप लोग को पता है, आप लोग पत्रकार बंधु हैं। उस समय जब वो गिरफ्तार हुए थे, उनका मेन सूत्रधार
मेन सूत्रधार प्रशांत मेन आरोपी मेश्राम, प्रशांत मेश्राम, जो आज भी बाहर है, आज भी बाहर है। हमने केस किए, सब कुछ किए, एक पुलिस ने निष्पक्ष जांच की, जिसका हम तहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं कि पुलिस ने एक निष्पक्ष जांच की। लेकिन जो मेन सूत्रधार है प्रशांत मेश्राम, वो आज भी 6-7 महीने से आज भी अरेस्ट नहीं हुआ है। सुनने में आता है किरोड़ा में है, गोंदिया से 40 किलोमीटर पे है, गोंदिया में है, घर पे है, कोई पंची नाम का है उसके घर पे है, दूसरी शादी कर लिया भंडारा में, ऐसा बोलता जाता है। हम सुनते हैं, हमको भी लेना नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ प्रशांत मेश्राम की अरेस्टिंग चाहिए। दूसरी बात, ये जो आज लोकेश कल्लू यादव को जो फंसाने की साजिश चल रही है, ये उस कड़ी को कमजोर करने के लिए। वो जो प्रशांत मेश्राम ने जो लोकेश कल्लू यादव पे जो गोली चलवाई है, उसमें सभी आरोपी जो अंदर आरोपी है सभी ने कबूल की है कि जो आज हमने काम की है, जो लोकेश कल्लू यादव पे गोली चलाई है, इसकी जो कि इसको कमजोर करने के ये जो बोलते हैं अपन प्लानिंग, वो प्लानिंग पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है। उसकी सुपारी 20, 70, 50 लाख के जरिए हो रही है, ये बात कबूल की उन्होंने। लेकिन आज भी वो आरोपी फरार है। उस आरोप में पुलिस वालों ने मदद की, जो निष्पक्ष जांच की, जो सच है वो सच बात की उन्होंने की है। उसमें आज एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत मजबूत केस बना है इनके खिलाफ में। आज लोकेश कल्लू यादव फंसाने के पीछे एक ही कारण है कि ये जो पहले लोकेश कल्लू यादव पे जो गोलीबार हुई है, उस केस को एकदम ढीला करना, ये जानबूझ के लोकेश कल्लू यादव के ऊपर फंसाया हुआ है, बुना हुआ जाल है प्लानिंग के तहत। ये बताओ मेरे को, ये जो जबरन केस लगाए हो, जी। मारा गए ना, इसके खिलाफ आप क्या करोगे? आप कौन सी आवाज उठाओगे? जब झूठा हम- केस लगा दिए 302 1 तक लगा दिए, जी जी, तो ये इसके झूठा केस लगाएगा तो क्या आंदोलन की भूमिका निभाओगे? मैंने सर आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आप एक आधार स्तंभ है भारत के। हमारी तो छोड़ो, आपके जरिए हम पहले शुरुआत करोगे, करेंगे। हमको लिखेंगे। हम पहले आपके जरिए शुरुआत करेंगे, फिर भी अगर प्रशासन की या पुलिस विभाग की अगर आँख नहीं खुलती है, तो जो हिसाब से इन्होंने आंदोलन करके प्रेशर डाला है, वही आंदोलन वही आंदोलन हम भी करेंगे, सपरिवार अपने इष्ट मित्र सहित हम भी धरने जब बैठेंगे। बेकसूर को अंदर किए तो हमारे परिवार को भी और हमारे बच्चों को भी लोकेश कल्लू अंदर यादव को अगर अंदर करते हैं, तो फिर हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे परिवार से भी हर एक इंसान अंदर तो कलम तो लग गई जी ये यानी प्रेशर पे कलम लगाई गई है। हाँ जी। तो इस मुद्दे को लेकर तुम आंदोलन करोगे ना? हाँ, करेंगे बिल्कुल ना। करेंगे। मैं प्रतिभा जी बोल रही हूँ। वो बोल रहे हैं कि आपको अभी तक जानकारी दी नहीं किस चीज़ पे, जानकारी मांगने के लिए आप जो या मोटा लेके जाओगे पुलिस स्टेशन? हाँ, बिल्कुल। यानी जाएंगे। कब क्या- बिल्कुल, 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 कब बिल्कुल। तक करोगे? यानी आपको जानकारी दी गई नहीं है जी। किस वजह से उनको अंदर की है? देखिए आप सर। आंदोलन करोगे क्या, धरना लेके मोर्चा लेके जाओगे, क्या करोगे? कल उनकी 10 तारीख है PCR की। कल अगर न्यायालय महोदय ने अगर उनको MCR दी कि अगर पुलिस के पास कुछ नहीं मिला, जो कि अभी तक नहीं मिला है, अगर किसी कोई भी झूठा चीज़ या झूठा आरोप डाल के अगर उनको सही में अंदर करके MCR के छोड़ के अगर उनको भंडारा भेजते हैं, तो ये हमारे पे अन्याय है। तब हम जाके उनको फिर जो भी कुछ है हम लोग करेंगे, हम रास्ते पे भी आ सकते हैं। बोलो तो हम लोग धरना भी करेंगे। 11 तारीख को आप आंदोलन- जी बिल्कुल बिल्कुल, आंदोलन क्योंकि देखो करेंगे। हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, पुलिस प्रशासन भी भरोसा है। लेकिन अगर किसी का राजनीतिक या भी सामाजिक अगर प्रेशर आता है, दबाव आता है पुलिस पक्ष पे, और वो अगर ऐसा करते हैं और न्यायालय भी अगर उसको MCR के बाद में अगर भंडारा जेल भेजते हैं, तो फिर हम आंदोलन करेंगे। जैसे इन्होंने किया है हम भी करेंगे। और मेरा ये कहना है सर पत्रकार बंधु से कि अगर ये धरना देने के बाद अगर पुलिस प्रशासन इस प्रकार का अगर काम करती है, तो बेकसूर को अंदर करती है, करेगी, तो तो भविष्य में कसूरवार कोई को भी भी 4 अंदर लोग को लेके अगर धरना बैठ जाएंगे तो क्या आप ऐसा कोई ही भी अंदर हो करेंगे? जाएगा। कोई भी अंदर करेंगे इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि मेरे भाई पे झूठा आरोप मढ़ के ये लोग उसको अंदर कर अगर आगे और PCR बढ़ जाता है तब भी करोगे? हाँ हाँ करेंगे, करेंगे, हाँ करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आप बोल रहे हैं MCR ठीक है, तब जी हाँ। जी अगर PCR और बढ़ जाता है जी तो एक दिन का भी, उसके लिए भी आप आंदोलन करोगे? मैं उसी दिन भी समझे से हम लोग फिर एक निवेदन देंगे, चाहे आपको बोलो, न्यायालय को बोलो, SP महोदय साहब को बोलो। मैंने जो पूछे जी ये 302 तो लगा दिए उनने, हाँ जी। आरोपी तो बना दिए। आरोपी जब बच जाने के साथ साथ एक्ट्रासिटी वगैरह भी लगा दिए। तुम्हारा आरोप है कि पूरा गलत है, हमारा हत्या भी हाँ। बावजूद पुलिस ने लगा दी। इस मुद्दे को लेकर जो आंदोलन तुम चुकोगे वो 3 महीने 6 महीने फिर जमानत नहीं होती, एक्ट्रासिटी है। जी तो तुम ये केस खारिज करो करके आंदोलन करोगे क्या, ये बताइए। हाँ, उसको है ना खेत उसके, अगर उसके अगेंस्ट में सर कुछ नहीं मिलता है, तो मेरे हिसाब से
सबसे पहले तो आपका आंदोलन यह रहेगा कि क्यों अरेस्ट हाँ। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे करके आप आंदोलन करोगे वो चलेगी बिल्कुल। है कि आप जानकारी के लिए पहले ये करोगे ना, बाद में तो सेकंड है, पहले जानकारी किस वजह से हाँ, उनको अंदर कुछ भी नहीं, है ना। बिना अरेस्ट वारंट से। उनको बुला के मैं ही साथ में गया था उसको। मैं तो जैसे ही कल छुट्टी थी, तो परसों छुट्टी थी रविवार की, तो मैं चंडे पे था। वैसे ही बोले बयान लेंगे, वापस आना अपनी गाड़ी पकड़। 1:30 से 2:30 ढाई से 3 के बीच। और यही टाइम था उस समय। और बोला गया कि आपको मैडम ने स्टेटमेंट के लिए बुलाए हैं, आप अपनी गाड़ी से चलो, डबल सीट। तो मैं चलो, स्वाभाविक बात है, खुले में चलेंगे। मृतक का और फरार आरोपी का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिश्तेदारी है? सर, जब ये हुआ था तो पढ़ा था लेख पेपर में कि भाई जो मृतक है और शायद जिन्होंने मारा होगा, आई डोंट नो कौन है वो लोग, पता नहीं मुझे, कि भाई उनका कुछ ट्रेन में जो धंधा करते लोग, बिरयानी चाय वगैरह, इनके इसकी वजह से कि भाई जो भी कुछ होगा उनका इंटरनल, तो इनका आपसी में एक झगड़ा हुआ कुछ लेन देन को, या पैसे के लिए बोलो या बिरयानी बेचने, चाय पानी जो बेचने, इसके लिए कुछ झगड़ा हुआ था, बोले शायद उसी के आधार पे वो हुआ होगा। मरने वाले का, लड़के का, और जो इस गोलीकांड आरोप में जो फरार है जी, उसका आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिश्तेदारी है? ये भतीजा है सर, उसका भतीजा है, भतीजा, सगा भतीजा। प्रशांत मेश्राम का भतीजा है। एक जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जो महिला ने, माँ ने, उसमें उन्होंने कहा कि ये घटना हुई थी 11 जनवरी को, हाँ, और 17 या 27 जनवरी को उसका बर्थडे था, प्रशांत मेश्राम जी इसने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, जी मरने वाले मृतक ने, जी कि माही तेरे वास्ते जान लुटा देंगे, ऐसा कुछ एक गाना डाला था उसने, जिसके बाद से इसको मतलब जो है धमकी आना शुरू हो गई, प्रताड़ित करना शुरू हो गया। ये पुलिस सर, के द्वारा भी उसे उठाया जाने लगा कि बता प्रशांत मेश्राम कहाँ है, जी और इनके ओर से भी मतलब परेशान किया जाने लगा। नहीं, हमारी तरफ से उस लड़के को कोई परेशानी नहीं होती थी, ये मैं पता है मुझे। लेकिन अगर ये पोस्ट उस बच्चे ने डाली होगी, मृतक ने डाला होगा, तो हो सकता है वो, अभी तो सभी यूज़र है, फेसबुक यूज़र है, व्हाट्सअप यूज़र है, इंस्टाग्राम और ना जाने क्या क्या ऐसे सोशल नेटवर्किंग है, सभी लोग यूज़ करते हैं। अगर पुलिस को ये समझ में आया होगा कि भाई ये इस तरह की पोस्ट अगर ये वायरल कर रहा है, बना के डाल रहा है, तो हो सकता है कि भाई जो जिसके ऊपर हमला हुआ है वो भड़क जाए। हो सकता है पुलिस ने उसको डांटा होगा, या फिर वो जो पोस्ट है वो डिलीट करवानी पड़ी होगी। मृतक की माँ का कहना था उसके बाद से मतलब यादव फैमिली की ओर से भी गोलू यादव के द्वारा उसको मतलब धमकियाँ मिल रही थी कि बता प्रशांत मेश्राम कहाँ है। नहीं सर, ये झूठ है सर। ये जो पोस्ट डाल रहा है, तेरा और प्रशांत मेश्राम का जरूर बातचीत होगा, बता प्रशांत मेश्राम कहाँ है। नहीं सर, ये झूठ बात है, ये झूठ बात है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसका सीधा आरोप था कि जो अंदर है वो आरोपी नहीं है, हाँ सर। कल्लू यादव है आरोपी। तो सर, मेरा आपको जवाब ये है कि जब कल्लू यादव को वो साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके द्वारा वो कल्लू यादव को आरोपी सिद्ध कर रही है, ठहरा ही रही है ना, तो फिर जो लड़के आज उस मृतक के केस में अंदर है, वो अंदर क्यों है? उन्होंने क्या बोला है लोग के बताया जाकर? दिया सुपारी थोड़ा उसमें उसकी माँ का आरोप था जी। 20 लाख की सुपारी दी था। जी, ये कैसे पता उनको? उन्हें खुद बताया पुलिस में कि पता लोगों ने बताया। नहीं सर, ये झूठ बात है, ये झूठ बात है। हमारे परिवार से या बताया हमारे परिवार से, मैं सर अब भी आपको साफ ये बताना चाहता हूँ कि हमको मृतक के परिवार से कुछ नहीं चाहिए। हम ना हमने कुछ बोले, और ना ही हमने उसके बच्चे को जो मृतक उसको प्रताड़ित किए, ना 20 लाख की सुपारी की जो बात उनकी मम्मी बोल रही है वो सारा सर गलत है। प्रशांत मेश्राम ने छोटे भाई लोकेश कल्लू यादव पर गोलीबारी की, उस घटना में जितने लोग आरोपी बने सब लोग ने प्रशांत मेश्राम का नाम लिए हैं। हमें सिर्फ आप लोग के द्वारा हाथ जोड़ के विनती है कि हमको सिर्फ प्रशांत मेश्राम पुलिस कस्टडी में चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो आज एक मनगढ़ंत कहानी बना के या झूठा जो भी एविडेंस लगा के, जो आज परसों के दिन DYSP मैडम ने जो झूठा आरोप लगा के छोटे भाई को जो गिरफ्तार किया, कलम लगाई, जैसे सर ने बोले कि एट्रासिटी की कलम है या 302 जो आप बोल रहे हैं उसके तहत उनको अरेस्ट ही की है, वो सब झूठे हैं, वो आरोप झूठे हैं। हमारा लेना देना सिर्फ प्रशांत और प्रशांत मेश्राम से ही है, प्रशांत और प्रशांत मेश्राम से ही। नहीं सर, आप फिर से प्रश्न पूछिए, क्योंकि आपने जो लड़का
ये जो लड़का मरा इसके घर पे उसके कभी घर गया में है कोई क्या? संताना वगैरह देने या कभी नहीं। कोई बात के लिए कल्लू यादव गया था क्या? नहीं सर, नहीं क्यों जाएंगे सर? गोली मारेंगे उसको और आपको साथ में लेंगे तो जाएंगे क्या सर? ये तो ऐसा है कि भाई मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, मेरे को एक बार और शूट और मार कर दे। दे, खत्म ही कर दो फिर। वहाँ से इलेक्शन लड़ने की मिलता है तो सहानुभूति देने के लिए जा सकते हैं घर वाले, मैं ये पूछ नहीं सर, गलत बात। प्रशांत मेश्राम जो है क्या व्यवसाय करता है? सर उसका व्यवसाय अगर आप सुनेंगे तो मेरे ख्याल से दिन निकल जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में आप बताता हूँ। उसका काम सिर्फ हर एक 14 से 15 साल के युवक और युवतियों को पैसे लेके 2 लाख दे, तेरा एडमिशन भंडारे के वो वाले कॉलेज में करा दूंगा, 20 लाख दे, मैं तेरे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा, मुंबई में MBBS में अगर तेरा नंबर लग रहा है, अगर तेरे मार्क्स कम है या तेरे परसेंटेज कम है तो मैं इतने रुपए दे, मैं तो वहाँ करा दूंगा। तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान गोंदिया से करके गया है वो। उसी पैसा के आधार पे उसने ये लड़के हायर किए हैं और मेरे छोटे भाई के ऊपर गोलीबारी के लिए प्लान बनाया। उसकी दुश्मनी क्या थी करने की? कुछ नहीं कुछ सर, भी नहीं है। हम लोग आज भी असमंजस में है कि इस लड़के ने हमारे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया। दुश्मनी तो एक पैसे की नहीं सर, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी को लेकर की बात। जैसा नहीं कुछ भी जैसा नहीं। आपका प्रॉपर्टी है ही नहीं उसके पास। जैसा आप कह रहे हैं जैसे कि इसके पीछे हो सकता है राजनीतिक कारण भी हाँ। हो। हाँ इस जाहिर मैच सी बात है, चुनाव का मौसम है, चुनावी हाँ। माहौल है, हाँ सर विधानसभा चुनाव आ रहा है, नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं। ये तो इसमें जो है एक जो बंदा है, एक 6 महीने से आदमी फरार है। जी जाहिर सी बात है, जीवन जीने के लिए खाना लगता है, रहने के लिए छत लगती है, जी। छत तो यहाँ है नहीं, वहाँ कहीं होटल होगा, जी इतना सारा खर्चा ये मेंटेनेंस। क्या लगता है कि कोई इसके पीछे हाँ, राजनीतिक है फंडिंग है, ये है। चीज है। हो भाई। इसके ऊपर और भी कोई के हाथ है। राजनीतिक और सामाजिक दोनों, हाँ दोनों पावर उनके एक पीछे। भैया उसमें आप एक बताओ, आपने बोला कि जो इस्लाम जो बता था उसी कुछ लड़के हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं आपके नज़र में? नहीं वो तो मैं नहीं आप जानती। उसके FIR वगैरह जो हुई है क्या? जो साथी है, FIR वगैरह हुई उनके है जो कभी? साथी है, MBBS वगैरह कराने के लिए उनसे पैसे लिया है, आप एडमिशन यहाँ करेंगे। जी, जी। कुछ लोग हैं जो उनको पैसे दिए हुए हैं। देखिए सर, इनका एक दोस्त था, एक दोस्त भी है इनका, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो किसी से संबंध नहीं है। उनसे मेरे एक परिचित ने बोला कि भैया उनको मेरे एक समाज के जो है उनसे पैसे निकालना है, उनने मेरा काम नहीं कर दिया। तो मैं उनको बोला भैया वो गरीब आदमी है, उसके जो पैसे हैं वो वापस लौटा दो। तभी समझ में आई थी वो बात कि भाई इसने ऐसा था किया, और मुझे ही बोला था ये जब गोलीकांड हुआ था उसके साल भर पहले, 2 साल पहले मुझे ही बोला था कि भाऊ कोई होगा तो बताओ। मतलब भैया मैं साहब गरीबों का आया नहीं लेता क्योंकि मेहनत से लोग पैसा कमाते, मैं इन सबसे दूर हूँ, तुम अपना है देख लो हमको। हाँ सर, आपने जो क्वेश्चन किए है उसको सामाजिक और राजनीतिक दोनों सपोर्ट है। नहीं तो आज 6 महीने से वो हत्यारा बोलो जिस लड़के ने मेरे भाई के ऊपर गोली चलवाई, वो 6 से 7 महीने से आज मेरे ख्याल से तो जितना हम आप लोग नहीं घूमे होंगे उतना भारत भ्रमण तो पक्का कर चुका होगा, और भारत भ्रमण नहीं किया होगा आधा भारत भी घुमा होगा। तो एक होटल, एक टाइम का नाश्ता, 2 टाइम का खाना, ये सब पैसा कहाँ से आता होगा? कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो पीछे हाँ, काम कर बस रही वही। हैं? कौन है? कौन? जब वो मिलेगा जब ही तो पता चलेगा। आपको कोई तो संदेह होगा, ऐसा राजनीति में कई कॉम्पिटिटर रहते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है। सर, हमें लगता है यार ये हमारे को जो नहीं है, कहीं चुनाव अगर मैं हटा या मैं अंदर गया जी। तो इसका बेनिफिट इसको मिलेगा, हो सकता है कि फंडिंग इसने किया हो। हाँ बिल्कुल, एक कौन वही है। ऐसे अदृश्य शक्तियाँ कौन सी हैं? सर अदृश्य शक्तियाँ बहुत सारी, लेकिन नाम लेना भी उचित नहीं है। अगर नाम ले लेंगे तो पुलिस प्रशासन उनके ऊपर सख्ती तो नहीं बरतेगी, नहीं क्योंकि बाहुबली हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, पैसे से बोलो, पावर से बोलो, सभी चीज़ से। लेकिन एक बात मैं आपको ये तय करता हूँ प्रधान महोदय लोग, कि जितने महीनों से वो बाहर है उसको पीछे से पाठ पुरावा जो मराठी में बोलते हैं उसको अपन मदद बोलते हैं, आर्थिक बोलो या धन की बोलो, वो पक्की है। आप नहीं तो पेशे, आप पेशे से क्या करते हैं? सर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट और मैं आज यहाँ बैठा हूँ अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए। मेरे लिए परिवार पहले, मेरा छोटा भाई है। मुझे पता है कि आधी रात को किसी गरीब का या किसी अमीर इंसान का भी, कोई भी समाज का रहे, कोई भी जात का रहे, उसके लिए वो लड़का आधी रात, चाहे बरमुंडे पे हो या लोअर पे या फिर टॉप एंड टूप पे, वो लड़का हमेशा, आपने शायद उस समय ध्यान भी दिया होगा जब कोरोना काल हुआ था तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया था, सिर्फ गोंदिया जिले के पहले इंसान जिनको हम कलेक्टर महोदय बोलते हैं वो, और मेरा छोटा भाई, क्योंकि वो उनके संपर्क में जो भी रहेंगे उस समय, मैं नाम लेना चाहता नहीं, क्योंकि मैं थैंक यू बोलूँगा उन इंसान को, क्योंकि जब उनको, इसमें छोटे भाई ने, मैडम सर ये यहाँ पे ऐसा हो गया सर, आप ही थोड़ी मत लगी, ठीक है सर यादव जी में तुम दे दो,
ठीक है, एसपी महोदय को फोन लगाया, सर ठीक है। उन्होंने जो कोरोना काल में काम किया है, मेरे ख्याल से आज तक अब नाम लेता हूँ कि ना खासदार नहीं किया होगा, ना आमदार नहीं किया होगा। हमें पता है, आपने पेपर में शायद किसी ने बोला भी होगा कि यहाँ गैस सिलेंडर की कमी थी, जो सॉरी ऑक्सीजन सिलेंडर की जब कमी थी तब किसी से वो लड़ाई कर चुका था कि भाई यहाँ पे उस चीज़ की कमी है, तो यहाँ पे वो चीज़ क्यों नहीं कर सकते। तो उस समय आप यकीन नहीं करेंगे, इसने अपने कुछ गहने बेचा होगा या उस अन्य तैयारी हो गई थी उसकी, भाई नहीं है किसी से, तो आज मैं करके रहूँगा। मालिक की डायरी में मेरी एक लिखित जाएगी, आज मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मैंने अपने घर का कुछ भी जो भी किया होगा, लेकिन जान बची। आज गांव खेड़े में आज उसका नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि उस बंदे ने, उस लड़के ने वो किया है। और आज उसी लड़के का भविष्य आज राजनीतिक तौर पे और सामाजिक सेवा करते हैं उस बच्चे का। आज ये लोग पत्रकार परिषद के द्वारा सीधा सीधा नाम लेके आप बोर्ड ऐसा रख रहे हो, कल्लू यादव हत्यारा है, कल्लू यादव, व्हाट इज, क्या है ये? आप किसी की अच्छी खासी बनाई हुई इज्जत को खराब करने की थोड़ी हो। इसका मैं निषेध करता हूँ उस चीज़ का कि जब तक ये पुलिस प्रशासन और न्यायालय उसका न्याय नहीं करती है, जब तक अगर उसको सजा नहीं दी, तब तक आपको कोई अधिकार नहीं किसी को हत्यारा कहना है। लेकिन सर, निवेदन यही है कि जो झूठा आरोप मेरे छोटे भाई पे लगा हुआ है, तो उसका पुलिस फिर से एक बार निष्पक्ष जांच करे। आपके माध्यम से फिर मेरे परिवार की तरफ से आपको हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बात को आप ऊपर तक लेके जाएं